बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। मेरा टॉपिक है दोस्ती, फ्रेंडशिप और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान के लिए एक इंसान जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी आपका कोई फ्रेंड, आपकी कोई फ्रेंड हो, ये बहुत ज्यादा जिंदगी में जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंसान का दारू है। इंसान की जो दवाई है वो इंसान ही है। हमारी जहनी, नफ्सियाती सेहत के लिए और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम एक हमारी कोई फ्रेंड हो, एक हमारी कोई दोस्त हो जो हमारे दुख को समझ सके। जो दोस्ती है, मैंने बहुत पढ़े हैं, कॉलम भी बहुत पढ़े हैं और मैंने तकरीरें भी बहुत सुनी हैं। मैंने यही नतीजा निकाला है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि कोई एक दोस्त जो है इंसान का होना चाहिए, एक बहुत मुखलिस फ्रेंड आपकी होनी चाहिए। दोस्ती जो है इसके कुछ असूल होते हैं। देखिए, मैंने देखा है हमें हर चीज सीखनी चाहिए कि हमें अपनी फ्रेंडशिप जो है वो कैसे करनी है, इसके क्या असूल हैं, या हमने किसी के साथ अगर कोई ताल्लुक निभाना है तो ये कैसे निभाते हैं। हर चीज हमें सीखनी चाहिए, फिर ही हम अच्छे से उस चीज को निभा सकते हैं। पहला इसका जो असूल है वो रिस्पेक्ट है। हमें चाहिए कि हम अपनी फ्रेंड्स की दिल से रिस्पेक्ट करें। दिल से कैसे रिस्पेक्ट होती है कि हम पहले अपने आप को जो है बहुत अच्छा और दूसरों को जो है खुदा न खास्ता बुरा समझना छोड़ दें। अपने आप को अक्ल कुल और दूसरे इंसान को बेवकूफ समझना छोड़ दें। हम अगर किसी में कोई बुराई देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए अगर इसमें एक बुराई है तो हम में कोई दूसरी बुराई पाई जाती है। हम दिल से रिस्पेक्ट करें। हम कहें कि ये हमसे बेहतर हैं, ये बहुत अच्छी हैं, ये हमसे बेहतर हैं। इसीलिए तो हम किसी से दोस्ती करते हैं। जब हमें उनकी आदतें अच्छी लगती हैं, जब हमें उनका रिस्पेक्ट करना, केयर करना अच्छा लगता है, तब ही तो हम किसी से दोस्ती करते हैं। पहला असूल है रिस्पेक्ट। अपनी फ्रेंड की आप हमेशा रिस्पेक्ट करें और बहुत दिल से रिस्पेक्ट करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई बात हमें बुरी लग जाए या कोई मसला ऐसा आ जाए कि हम ये समझते हैं कि अभी हम शायद इतनी रिस्पेक्ट से अगले इंसान से बात ना कर सकें, तो जरूरी है उस वक्त हम मुकम्मल तौर पे खामोश हो जाएं। याद रखिए कि बहुत अच्छी जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है उनकी इंसल्ट करके उनके दिलों से अपनी मोहब्बत को खुरच ना दें, उनके दिलों से अपनी मोहब्बत की जड़ों को उखाड़ ना दें इंसल्ट करके। अगर खुदा न खास्ता हमें कोई बात बुरी लगी है या हमारा बहुत ज्यादा मूड खराब है, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, हमें चाहिए कि हम खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। अगर पास हैं तब भी खामोश हो जाएं, दूर हैं तो भी खामोश हो जाएं। कोई ऐसी बात ना लिखें, कोई ऐसी बात ना बोलें कि अगले इंसान को इंसल्ट फील हो। इंसल्ट से हम अपनी मोहब्बत की जो जड़ें हैं दूसरे इंसान के दिल में, उसे उखाड़ देते हैं। याद रखिएगा, कभी किसी की इंसल्ट ना करें। जब देखें कि अभी अच्छा बोलना मुमकिन नहीं है, मुझे गुस्सा आया है या अगले इंसान की कोई बात बुरी लगी है, तो खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, ताकि अपनी दोस्ती को बचा सकें। दूसरा पॉइंट है केयर करें। अगले इंसान की जाहिर है हम बहुत केयर करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, तभी तो हम उससे दोस्ती करते हैं। तो हम बहुत उसकी केयर करें, उसकी खुशियों को महसूस करें। देखिए कैसा प्यारा जुमला है कि मुझे आपकी खुशी से इंसान महसूस करता है कि मेरी फ्रेंड को जो खुशी हुई है, उसे अल्लाह ताला ने, उसकी कोई अचीवमेंट है या कोई खुशी है, तो हम उसे कहते हैं कि हमें आपसे भी ज्यादा खुशी हुई है। इतनी खुशी हम उसकी फील करते हैं। और जो उसका दुख है वो हमें ऐसा लगता है शायद उसको खुद भी इतना दुख फील नहीं हुआ जितना कि हमें फील हुआ है। तो हम केयर करें अपनी फ्रेंड्स की। और यह है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझिए। अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि हम अपनी बात को दूसरे इंसान के सर पे थोपें। अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं कि दूसरे इंसान की बात को सुने, उसे मुकम्मल मौका दें, वो अपनी सारी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो हैं आपको बयान करे, अपनी सारी बात आपसे बयान करे, आप उसकी बात को सुने और समझें। और इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि अगले इंसान को सुनना जो है, फिर उसको समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना, इसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जाहिर है जो दोस्ती के लिए जरूरी है। सबसे अहम पॉइंट है बेगर्ज हो जाएं। यानी किसी भी किस्म की कोई भी गर्ज हमें अपनी दोस्त के साथ नहीं होनी चाहिए। हरगिज भी कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं उसको मैसेज करूं, अपनी फ्रेंड को मैं कहूं कि मतलब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तो हो सकता है कि मुझे उसका जवाब ना आए। जाहिर है हो सकता है वो परेशान हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, हो सकता है 3-4 दिन, हफ्ते बाद भी ना आए। लेकिन इस वक्त पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं उसके बारे में गलत ना सोचूं, नेगेटिव ना सोचूं, बल्कि सुकून रखूं, आराम रखूं। देखिए, जब तक सुकून नहीं होगा हमारी दोस्ती में, हम दोस्ती को बरकरार नहीं रख सकते। कोई भी मजबूरी किसी भी इंसान को हो सकती है। हमें चाहिए कि जब तक हमारा राब्ता ना हो जाए, हमें बात क्लियर ना हो जाए, तब तक हम अगले इंसान के बारे में नेगेटिव ना सोचें।
اور بہت پیارا پوائنٹ، میں نے ریلیشنشپس کے بارے میں کافی میں نے ویڈیوز سنی ہیں، بہت پیارا پوائنٹ بتاتے ہیں ماہرین کہ کوالٹی ٹائم دیں. ایک دوسرے کو کوانٹٹی اہم نہیں ہے کہ ہم 4 گھنٹے بات کرتے ہیں، 10 گھنٹے بات کرتے ہیں، کوالٹی ٹائم دیں. آج کل واٹس ایپ کا دور ہے ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ ٹائم ہمارا بچ جاتا ہے. اگلے انسان نے جو بھی بات کرنی ہے وہ آپ کو میسج یا وائس میسج کر سکتا ہے، آپ اس کو جب ٹائم ملے آرام سے پڑھ کے آپ اس کو ریپلائی کر سکتے ہیں. کوالٹی ٹائم اہم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم دیں، ایک دوسرے کا دکھ درد تکلیف خوشیاں شیئر کریں. اگلا پوائنٹ ہے کہ ہمیں انا اور ایگو نہیں ہونی چاہیے فرینڈشپ میں، کیونکہ ایک بہت اچھا جملہ کس نے کہا تھا کہ یہ جو ایگو ہے یہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے ریلیشن شپ کو، دوستی کو، محبت کو. جو انا ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، میں نے بہت تقریریں سنی ہیں کہ ایگو جو ہے دوستی میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے. یعنی اگر فرض کریں میری فرینڈ کافی دنوں سے اسے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، میں کر لوں، میں پوچھوں السلام علیکم کیا حال ہے، خیریت ہے، میں کر لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تب کروں جب مجھے پتا ہو کہ آگے سے جو جواب آئے گا وہ بہت رسپیکٹ سے وہ جواب دیں گی، مجھے وہ بہت میری قدر کرتی ہیں، تب میں کروں. یعنی سیلف رسپیکٹ کا مجھے خیال ہونا چاہیے، لیکن انا بیچ میں نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تو میں کیوں کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ میں اگر اس سے بات کروں تو وہ بہت اچھے طریقے سے ریپلائی کرتی ہے تو مجھے کر لینی چاہیے. خوشیاں اور غم شیئر کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھیے سچ بولنا چاہیے جہاں تک بھی ممکن ہو. ہمیں اپنے تعلقات کو سچائی کی بنیاد پر رکھنا چاہیے. دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری کوئی فرینڈ ہے، ہو سکتا ہے پیاری ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ چیزیں اتنا فرق نہیں کرتی. لیکن جو جھوٹ ہے وہ جو ہے اس کی ایک بدبو ہوتی ہے، اس کی ایک نحوست ہوتی ہے جھوٹ کی، وہ جو ہے وہ کبھی بھی اچھے ریزلٹس کو آنے نہیں دیتی. ہمیشہ جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی دوستی میں سچائی کو رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک زندگی میں ایک کم سے کم اچھی دوست کا ہونا بہت ضروری ہے، جو آپ کے دکھ پر تڑپ جائے، جس کو آپ کی تکلیف محسوس ہو، جس سے آپ اپنی اذیتیں پرابلمز شیئر کر سکیں، جس کو آپ کی خوشی پہ جو آپ کو کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے. دل سے کہیں، دل سے جس سے ہماری محبت ہو. ایک دوست کم از کم زندگی میں ضرور ہونا چاہیے. اپنی صحت، آخرت، اور یاد رکھیے گا بہت پیارا پوائنٹ میں نے پڑھا ہے کہ ہر انسان جو ہے ایک اچھے انسان کی تلاش میں ہے، لیکن وہ خود اچھا انسان، اچھا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ کہ جو ہماری زندگی میں اچھے لوگ ہیں ان کی دل سے قدر کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کی خدا نخواستہ انسلٹ کرتے ہیں تو اس کے دل سے اپنی محبت کو نکال دیتے ہیں. ہمیشہ بہت احترام سے رہیں، اپنی فرینڈز کے ساتھ بہت پیارا تعلق رکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت بہت مشکل سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کو ہماری فکر ہوتی ہے، جنہیں ہمارا دکھ لگتا ہے، یا جنہیں ہماری خوشی پہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہم سب کو ایسے انسانوں کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.